आवश्यकता ठारू अधिक आराम एवं आवश्यकता ठारू अधिक भल पाइबा आपणकु अलसुआ बनई दिए। नमस्कार बंधुगण, आपण मानकु मोर एही चैनल को स्वागत। आज ही कार्यक्रम मिथुन राशि पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण अछि। आज आमे जानिबा मिथुन राशि 2024 अगस्ट मासटी किपरि रहिबा। मिथुन राशिर मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। मिथुन राशि व्यक्तिविशेषकर अगस्ट मासटी किपरि रहिबा संपूर्ण भावरे आमे सेही विषय रे आलोचना करिबा। सेमानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे विस्तार भावरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह कि प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रहमानक पाई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम, जाहाकि जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। अगस्ट मास आरंभरे मिथुन राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय रे सर्वप्रथमे जानिबा। एहा पूर्वरु जदि आपणकर मिथुन राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करती, विश्वास करती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। ता सबुठु प्रथमे जानिबा एही अगस्ट मासरे मिथुन राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबा। जेबे अगस्ट मास आरंभ हेबा तो मिथुन राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किछि एही प्रकार रहिबा जेमिति आपण स्क्रीन ने देखुछंती। बंधुगण, राशि चक्रर तृतीय राशि हेउछि मिथुन राशि एवं आपणकर राशिर अधिपति हेउछंती बुध ग्रह एवं बुध आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछंती एवं तांको सहित शुक्र मध्य विराजमान अछंती। आपणकर द्वितीय भावरे सूर्य विराजमान अछंती। आपणकर चतुर्थ भावरे केतु विराजमान अछंती। आपणकर दशम भावरे राहु विराजमान अछंती। आपणकर नवम भावरे शनि विराजमान अछंती एवं आपणकर द्वादश भावरे मंगल एवं गुरु विराजमान अछंती। ध्यान दे सुनंतु। सबुठु प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबा एही अगस्ट मास 2024 रे। बंधुगण, प्रथम भाव होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टमर भाव एवं प्रथम भावर अधिपति हेउछंती बुध देव एवं बुध आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछंती एवं तांको सहित शुक्र मध्य विराजमान अछंती। बंधुगण, तृतीय भाव को कुंडली रे एते भल विचार करा जाई न थाए, काहेकि ना तृतीय भाव साहस पराक्रमर भाव होई थाए, अधिक ट्राभेल करिवार भाव होई थाए। एथिपाई आपण एही अगस्ट मासरे टिके थकापण भली समस्या अनुभव करिपारंती। अधिक बुलाबुली करिबा जोगु, अधिक परिश्रम पराक्रम करिबा जोगु आपण टिके थकापण भली समस्या अनुभव करिपारंती। एवं शुक्र मध्य बुधंक सहित अछंती। शुक्र हेउछंती पंचम भावर अधिपति। पंचम भाव होई थाए आमर पेटर भाव, स्टोमाकर भाव। तो पेट जनित समस्या किछि देखा देई पारे, गैस भली समस्या किछि देखा देई पारे, स्किन इन्फेक्शन भली समस्या देखा देई पारे, त्वचा संबंधित समस्या मध्य देखा देई पारे। सेथिपाई आपण टिके आपणकर खाद्यपेय उपरे नियंत्रण रक्षा करंतु। बाहर खाद्य खांतु नाही। यह केवल 22 जुलाई पर्यंत आपण टिके आपणकर स्वास्थ्यर ध्यान रखंतु। किंतु 22 जुलाई परे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल अछि। 22 जुलाई परे बुध बकरी हेबे, जहा फल आपणकर स्वास्थ्य रे सुधार आसीबा। एबे जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबा एही अगस्ट मास 2024 रे। बंधुगण, पंचम भाव होई थाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं पंचम भावर अधिपति हेउछंती शुक्र। शुक्र आपणकर तृतीय भावरे बुधंक सहित विराजमान अछंती। बंधुगण, एही मासरे आपणकर पाठपढ़ा भल तो अछि, किंतु तृतीय भाव ऑनलाइन भाव होई थाए, डिजिटल भाव होई थाए। समय समय रे आपणकर मन पाठपढ़ार हटी ऑनलाइन आड़ को जाई पारे। आपण मोबाइल रे गेम इत्यादि अधिक खेली पारंती।
आपणकर मन विचलित हो पारे, पाठपढ़ारे मन न लागिपारे, सबुबले मोबाइल आड़क मन जाइपारे, आपणकर मन डाइवर्ट हो पारे, मन अस्थिर हो पारे। सेथिपाई आपण मन को स्थिर करी पाठपढ़ार ध्यान दियंतु, बहुत भल रहिबा। किंतु 25 अगस्ट पर बुध एवं शुक्र आपणकर केन्द्र को आसीजिबे, तो 25 अगस्ट पर आपणकर पाठपढ़ा बहुत भल रहिबा। जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि तेबे 25 अगस्ट पर समय आपणक पाई बहुत भल अछि। जदि आपण किछि नूतन एडमिशन नेबाकु चाहुचंती, कोनोसी फॉर्म फिलअप करबाकु चाहुचंती, उच्च शिक्षा करबाकु चाहुचंती, ताहेले 25 अगस्ट परर समय आपणक पाई बहुत भल अछि। तो मोटामोटी देखिबाकु गले एही मासरे आपणकर शिक्षा क्षेत्र 70% भल अछि। एबे जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबा एही अगस्ट मास 2024 रे। बंधुगण, पंचम भाव ही होई थाए आपणकर प्रेम जीवनर भाव, शिक्षार भाव, संतानर भाव एवं पंचम भावर अधिपति हेउछंती शुक्र। शुक्र आपणकर तृतीय भाव में विराजमान अछंती एवं शुक्रंक सहित बुध मध्य आपणकर तृतीय भाव में अछंती। शुक्र एवं बुध एकाठी अछंती। बुध हेउछंती आपण निजे माने लग्नर अधिपति एवं शुक्र हेउछंती आपणकर पार्टनर माने पंचम भावर अधिपति। तो एही मासरे आपणकर प्रेम जीवन बहुत भल अछि। आपण दुई जनक मध्यरे तालमेल भल रहिबा, भल पाइबा बढ़िबा, भ्रमणर जोग मध्य बनुअछि। आपण कोनोसी स्थान को बुलिबाकु जाई पारंती। आपण रोमांटिक नेचर देखाजिबे। आपणक मध्यरे बॉन्डिंग भल रहिबा, अंडरस्टैंडिंग भल रहिबा। पूर्वर जदि आपणकर प्रेम जीवन में किसी समस्या चलुथिला तेबे ताहा दूर हेबा एवं जो मानकर कथबार्ता बंद हो जाइथिला, ब्रेकअप आदि हो जाइथिला, तो सेमानकर पुनर्बार कथबार्ता हेबार मध्य संभावना बनुअछि, प्याचअप हेबार मध्य संभावना बनुअछि। तो मोटामोटी देखिबाकु गले एही मासरे आपणकर प्रेम जीवन बहुत भल अछि। एबे जानिबा आपणकर दाम्पत्य जीवन बा वैवाहिक जीवन किपरि रहिबा एही अगस्ट मास 2024 रे। बंधुगण, सप्तम भाव होई थाए आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव एवं सप्तम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति एवं बृहस्पति आपणकर द्वादश भाव में विराजमान अछंती। बंधुगण, एही मासरे आपणकर वैवाहिक जीवन भल नाही, काहेकि ना द्वादश घर को कुंडली रे भल विचार करा जाई न थाए। द्वादश घर लॉसर भाव होई थाए, हॉस्पिटल भाव होई थाए। एही मासरे आपणकर वैवाहिक जीवन में मन मनांतर मतभेद देखा देई पारे। समय समय रे कली झगड़ा मध्य होई पारे। आपणकर लाइफ पार्टनर स्वास्थ्य रे समस्या देखा देई पारे, तांकर क्यारियर रे समस्या देखा देई पारे। सेथिपाई आपण टिके एही मासरे आपणकर वैवाहिक जीवन उपरे ध्यान दियंतु, उपाय अवश्य करंतु। उपाय आमे वीडियो शेष रे जानिबा। एबे जानिबा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु, जहाँकि आपणकर भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबा एही अगस्ट मास 2024 रे। बंधुगण, नवम भाव होई थाए आपणकर भाग्यर भाव एवं दशम भाव होई थाए आपणकर क्यारियर भाव। नवम भावर अधिपति हेउछंती शनिदेव एवं दशम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति। भाग्यर कथा हेबा जदि भाग्यस्थानर मालिक शनिदेव निज घरे आपणकर भाग्य भाव में अछंती। शनिदेव एठारे बहुत लंबा समय अछंती एवं बहुत लंबा समय पर्यंत मध्य रहिबे। मार्च 2025 पर्यंत शनि एठारे आपणकर भाग्य भाव में रहिबे। एठारे भाग्य आपणकर भल तो अछि। शनि एठारे आपणकर भाग्य को मजबूत बनाउछंती, किंतु शनि एठारे 14 नवेम्बर पर्यंत बक्री अवस्था अछंती एवं भाग्यर कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति आपणकर द्वादश घरे अछंती। यार माने होउछि भाग्य तो साथ देव, किंतु टिके विलंबरे। आपण जो कार्य को 2 दिन रे करुथिले ताहा आपणकु 4 दिन लागि पारे। समस्त कार्य रे टिके विलंबरे होई पारे, किंतु काम आपणकर अवश्य हेबा। कामरे आपण अवश्य सफलता प्राप्ति करिवे। भाग्य आपणकु साथ देबा। विलंबरे हेले मध्य आपणकर समस्त कार्य पूर्ण हेबा। बुध एवं शुक्र आपणकर भाग्य भाव को देखुचंती। तो आपण जदि कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट करने को चाहते कि कौन जिनिस क्रय विक्रय करने को चाहते
କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 22 ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଯଦି ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ମାସରେ କହିଥିଲି ରାହୁ ଏଠାରେ କେବଳ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ନାହିଁ ବରଂ ପୁରା 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ 6 ରୁ 7 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏକି କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରିପାରନ୍ତି, ବିଦେଶକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ରହି କାମକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି, ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଘରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲାଗିପାରେ। ରାହୁ ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚତୁର ଏବଂ ଚାଲାକ ବନେଇଥାନ୍ତି। ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟାପାରର କଥା ହେବା ଯଦି 20-21 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। 20 ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଲସ୍ ହୋଇପାରେ। 20-21 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ, କାହିଁକି ନା ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଲାଭ ତ ହେବ କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଅଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ବ୍ରଂ ସହ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରଂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।